वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा दूसरी पारी की परीक्षा जयपुर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। जयपुर में पहली पारी में 56.88% उपस्थिति रही। शांतिपूर्ण और सुरक्षित परीक्षा करवाने के लिए प्रशासन सख्त नजर आया। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, दूसरी पारी की परीक्षा भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। बिल्कुल चारुल, देखिए आरपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा सेकंड ग्रेड परीक्षा जो है आज से शुरुआत हुई, जिसकी पहली पारी में भी लगभग 60% उपस्थिति रही थी और अभी भी आप देखिए सेकंड पारी की जो परीक्षा थी वो अब संपन्न हो गई है। परीक्षार्थियों से जानते हैं कैसा हुआ मैम एग्जाम। ठीक था। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। आप प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम आया था या फिर कहीं कुछ गड़बड़? हाँ, अच्छा था पेपर। क्या लगता है रिजल्ट कैसा? मतलब अभी जो नया ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न तो काफ़ी चेंज लग रहा है। जैसे एसएसटी सब्जेक्ट का वगैरह थोड़ा था और जीके का इजी लगा था, मॉडरेट लगा था, लेकिन एसएसटी का थोड़ा हार्ड लगा था। जीके का इजी था लेकिन एसएसटी का थोड़ा हार्ड बता रहे हैं। मैम आपसे भी लगभग सवाल ले लेते हैं क्योंकि परीक्षार्थी जो है लगभग निकल रहे हैं कि कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा, कहाँ से आए सर? 40 लियो मजा आता है। कहाँ से आए सर आप? दौसा से। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग शहरों से लोग आए हैं, परीक्षार्थी आए हैं एग्जाम देने के लिए और लगभग बता रहे हैं कि एग्जाम अच्छा था। हालांकि थोड़ा जो टफ है वो बता रहे हैं एग्जाम। मैम कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से ही है। जयपुर से। कैसा हुआ एग्जाम? बढ़िया, अच्छा हुआ। प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आया था? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है रिजल्ट कैसा रहा? पार्ट टफ था लेकिन फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, अच्छा था। अच्छा था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हार्ड था। सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा एग्जाम? प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग था? अच्छा था पेपर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी और लेवल टाइप का क्वेश्चन था। लेवल टाइप का था मतलब क्या कोई मैम एक सवाल मैं आपसे भी ले लूं कि कोई सवाल ऐसा लगा कि बहुत कठिन है कि सिलेबस से बाहर से आया हो, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, लेवल से बाहर तो नहीं था बट हार्ड था। हार्ड था। कौन सा पार्ट ज़्यादा हार्ड लगा, फर्स्ट या सेकेंड? आई थिंक इकोनॉमिक्स ज़्यादा हार्ड थी। ज़्यादा हार्ड। हाँ। और सुबह जीके का क्या आपके? बढ़िया लेवल था। बढ़िया था। तो देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी जो है लगभग निकल रहे हैं क्योंकि सभी जो एग्जाम पेपर को लेकर अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। किसी की तैयारी के अकॉर्डिंग आया था, किसी को हार्ड लगा। मैम कहाँ से आए हैं आप? कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हुआ। कहाँ से आए हैं? जोटवाड़ा से। जोटवाड़ा से आए। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस एग्जाम को क्लियर करना? बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जिम्मेदारियाँ काफ़ी है कि आप क्लियर होना ही चाहिए। होना ही चाहिए क्लियर। तो कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? हो गई 4-5 साल। 4-5 साल हो गए। तो देखिए लंबे समय से कुछ अभ्यर्थी है जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और आज जिस चीज़ का एग्ज़ाम जो फाइनली कंप्लीट हो गया है, ये एग्ज़ाम जो है 17 तक चलेंगे। सर आपका कैसा रहा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस? क्या एग्ज़ाम तैयारी के अकॉर्डिंग आया था? प्रीति, व्यवस्थाएं जो की गई थी प्रशासन की ओर से, क्या उनसे सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड नजर आए? बिल्कुल, तैयारियों को लेकर भी हम जानेंगे क्योंकि डबल लेयर जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर रखी गई थी। सुबह में ही जब हम लोगों ने जो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तैयारियों का जायज़ा जब लिया था तो फिर डबल लेयर चेकिंग के साथ अभ्यर्थियों को जो है वो एंट्री दी जा रही थी। लगभग 1 घंटे पहले जो है वो यहाँ पर एंट्री बंद कर दी गई थी, उसके बाद एंट्री नहीं दी गई थी। आज अभी भी देखिए 5:30 बजे एग्ज़ाम का जो समय है वो कम्प्लीट हो गया। उपस्थिति यहाँ की अगर हम बात करें चारों तो 600 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर सीटिंग रखी गई थी, 600 के लगभग, लेकिन 300 से कुछ ही ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर उपस्थित रहे। लगभग 60% उपस्थिति कह सकते हैं सेकंड पारी में रही है और इतनी ही फर्स्ट पारी में रही थी। 55 समथिंग उपस्थिति जो है इस बार रही थी जो फर्स्ट पारी में। अब उम्मीद है कल जीके का है कल और सेकंड पारी में हिंदी का एग्जाम है, कितनी उपस्थिति रहती है, किस तरह से तैयारी रहती है वो तो कल देखना होगा। लेकिन अभी आज का जो एग्ज़ाम पेपर है वो बताया जा रहा है कि इक्वल आया था, लेवल के अकॉर्डिंग आया था कि कुछ हार्ड या डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन कुछ हद तक तैयारी के अनुकूल था और कुछ हद तक तैयारी से बाहर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आए थे। प्रशासन से जान लेते हैं कि किस तरह से जो चेकिंग व्यवस्था थी। सर एक सवाल मैं आपसे लूँगी, किस तरह से जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर तैनात किया गया था और किस तरह से चेकिंग करके अंदर भेजा गया था बच्चों को? भाई सबकी अपने HMD DFMD के द्वारा चेकिंग गई थी। स्क्रीनिंग के लिए भी अलग स्टाफ लगाया था। टोटल जो भी अभ्यर्थी आए थे उनकी अच्छी तरह से स्क्रीनिंग, अच्छी तरह से चेकिंग करके बाद में ही उनको एंट्री दी गई थी। निर्धारित समय के 1 मिनट के पश्चात भी किसी को कोई एंट्री नहीं दी गई थी। ऐसे
पूरी सावधानी बरती गई। कितने लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात किया गया था? कितने लेयर में उनकी जो चेकिंग हो रही थी? सर 4th लेयर में हो रही थी, 2 स्क्रीनिंग की अलग थी और 2 पुलिस स्टाफ से अलग थी। एक सेंटर की हम बात करें तो कितने पुलिस के जवानों को तैनात किया गया? अपने यश विद्या मंदिर पर 4 जवानों को तैनात किया गया था। कहीं कोई लापरवाही की तस्वीर आपको महसूस हुई कि कुछ हुआ है? नहीं मैम, अपने सेंटर पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, पूरी सावधानी के साथ। पूरी कल की कैसे तैयारी, क्योंकि लंबे चलने वाले अभी एग्जाम आज से शुरू हुआ है, अब आगे भी कैसे तैयारी है आपकी तरफ से? क्या पुख्ता रूप से की गई? हमारे पुलिस स्टाफ के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हो, इसलिए पूरी एहतियात के तौर पर पूरी सावधानी बरती जा रही है और पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। आरपीएससी के जो भी स्टाफ है उनकी निगरानी में, उनके पूरे सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन पूरा तैयार है। तो देखिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। उनका कहना है कि कहीं भी किसी भी तरह की चूक ना हो, इस चीज़ का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम्स है वो बहुत ज़्यादा अहम इस बार हो गए हैं। क्योंकि हम संख्या देख सकते हैं, लगभग केवल जयपुर की बात करें तो 4 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं और 12 लाख से ज़्यादा पूरे प्रदेश भर में रजिस्टर्ड हुए हैं। सर एक सवाल मैं आपसे ले लूँ, कैसी व्यवस्थाएँ आपने महसूस की? क्या पूरी अच्छे से हुई एग्ज़ाम? नहीं, एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह हुई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा प्रशासन लगा हुआ था। और एग्ज़ाम चूँकि ये तो अध्यापकों का, गुरुदेव का एग्ज़ाम था, इसलिए अव्यवस्था होने का सवाल ही नहीं था। तो अब और जो अध्यापक है वो हमें मिलने वाले हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सिक्योरिटी भी पूरी तरह से रखें, किसी भी तरह की चूक ना हो, किसी की तरह की जो लापरवाही है वो ना देखी जाए, इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। नहीं, सरकार पूर्ण रूप से सजग है, ध्यान रख रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पुलिस प्रशासन बहुत सक्रिय है और जो फर्जी लोग हैं वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं, डर के मारे दूर से भाग रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं। फिर साथ में क्या है कि आजकल बच्चे भी ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं, वो ज़माना अब चला गया है। कम से कम लोग, कुछ ही लोग होंगे मेरी समझ में कि जो ऐसा गलत काम करते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं, एआई का जो है वो गलत इस्तेमाल भी होने लगा है, क्योंकि एग्ज़ाम को कैसे लीक किया जाए, किस तरह से उस पर अपनी पहुँच जो है वो पहुँच जाए, हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है। क्योंकि एआई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे के लिए यूज़ होता है, वहीं कुछ इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है कि पेपर लीक काफ़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं। इस बार ना हो ऐसी कोई तस्वीर ना देखी जाए, इस चीज़ की उम्मीद सभी करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये अभ्यर्थी जो है वो तैयारी कर रहे थे। मैम कब से तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या हुआ, कैसा रहा एग्ज़ाम? क्या लगता है सिलेक्शन होगा या फिर क्या एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम को लेकर? कैसा आया था पेपर? अच्छा आया था पेपर तो। पेपर अच्छा आया था, तैयारी के अकॉर्डिंग था? हाँ, तैयारी के अकॉर्डिंग था। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो, उनका यही कहना है कि तैयारी जिस अकॉर्डिंग की थी, एग्ज़ाम पेपर भी उस अकॉर्डिंग आया है, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स के अभी एग्ज़ाम जो है वो होने बाकी है। लगभग कोशिश का यही की जा रही है प्रशासन, क्योंकि एग्ज़ाम अभ्यर्थियों का तो होता है लेकिन उसके साथ ही पेरेंट्स का होता है, प्रशासन का होता है। तो कोशिश यही की जा रही है कि कुछ ऐसी तस्वीर ना देखी जाए जो पिछले दिनों में लगातार देखने को मिल रही है। जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स है वो लगातार सवालों के घेरे में रहते हैं। हर अभ्यर्थी के मन में ये सवाल है, ये कहीं ना कहीं डर है कि इस बार भी पेपर लीक ना हो जाए, कोई डमी कैंडिडेट ना पकड़ा जाए, किसी तरह की लापरवाही ना हो जाए। इसी चीज को लेकर अगर कुछ और छात्रों से या जो एग्जाम देकर आ रहे हैं उनसे बातचीत अगर आपकी हो पाए, कि क्योंकि हमने ये जो देखा है पेपर लीक होने वाला, ऐसे में उन्हें कितना लगता है कि इस बार का जो उनका एग्जाम है उसमें ऐसी कोई खबर उन्हें सुनने को नहीं मिलेगी? बिल्कुल हम अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये उन्हीं से जुड़ा मामला है, उन्हीं से जुड़ा सवाल है, उन्हीं से जुड़ा पूरा मैटर है। क्योंकि डर कहीं ना कहीं उनके मन में होता है, डेफिनेटली होता है कि कोई पेपर जो है वो लीक ना हो जाए, कोई पेपर जो है वो डमी कैंडिडेट ना पकड़ा जाए। और साथ ही ये कोशिश भी प्रशासन की तरफ से तो की ही जाती है कि कोई जो चूक है वो ना बरती जाए। मैम एक सवाल मैं आपसे लूँगी, एक बार आप ज़रा नीचे आ जाइए, कि तैयारी तो आपकी थी लेकिन कितना डर मन में रहता है कि पेपर लीक ना हो जाए, इस चीज़ का डर मन में रहता है? जी रहता है कि कोई डमी कैंडिडेट ना पकड़ा जा सके, या फिर जब लीक जैसे सूचना आती है क्या मन में होता है कि लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और अब लीक हो गया तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है आपके? होता है ये फ्यूचर के साथ, जैसे रीट वाला भी रीट ताज़ा उदाहरण है, काफ़ी उदाहरण होते हैं। तो ऐसे में क्या कॉन्फिडेंस अपना डल पड़ जाता है, गिर जाता है, या फिर उसी जज्बे के साथ फिर से तैयारी करने को पड़ती है? उसी होती है एक मन के अंदर, भाई क्या पता फिर से फर्जीवाड़ा हो जाए। भाई मेहनत, काफ़ी सालों से मेहनत करते हैं, फिर एग्ज़ाम टाइम में ऐसे सूचना मिलती है तब होता है। वैसे घबराहट होती है। आज भी लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, लीक ना हो जाए, कोई डमी कैंडिडेट ना पकड़ा जाए। आज तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। नहीं लग रहा था। तो
कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये ख्याल तो रहता है, डेफिनेटली रहता है, हर अभ्यर्थी हर परीक्षार्थी के मन में रहता है, क्योंकि लगातार यही तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है। कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए जिम्मेदारियां तय करनी जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बच्चे के साथ नहीं, वो लाखों अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं, उनके फ्यूचर के साथ उनके साथ खिलवाड़ होता है कि एक पेपर लीक होने की वजह से, एक डमी कैंडिडेट पकड़े जाने की वजह से। देखिए सरकार आश्वस्त है कि तैयारियां पूरी की गई हैं और यही चीज प्रशासन भी कहता नजर आता है। और कुछ स्टूडेंट से जब आप बात कर रही थी तो उनका यही कहना था कि तैयारियां बहुत अच्छी की गई हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रीति। इस बुलेटिन